अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर कासिफ भी आया। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। हमारा खत्म हो रहा है चार्ज। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम मुहद्दिस बिहार फ़ज़ीलत शेख अज़ीज़ रब असलफ़ी उस्तादुल हदीस वल अदब हाफिज़ सग़ीर अहमद अल मदनी नाज़िम मदरसा इस्लामिया उस्ताद तफ़सीर हाफिज़ ज़ियाउर रहमान अल इस्लामी सदर मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया व जुमला उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हफ्ता पहले ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वक्त इतना गुजर जाएगा कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी किताब के अंदर बाब बांधा है अल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर होता है। शायद मैंने जो सोचा था वैसा ही हुआ, और क्यों न हो, यहाँ बहुत से उलमा और फयूज शयूख मौजूद है, इसलिए वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं चंद मिनट आपके सामने लबकुशाई करूँगा। सबसे पहले आप तमाम लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस दावत कुरान के कॉन्फ्रेंस से है। यकीनन ये एक ऐसा मौजू और ऐसा उन्वान है कि अगर एक आलिम अभी से बोलना चाहे तो सुबह तक इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे, लेकिन मैंने कुरान की इस अजमत को, कुरान की मुकम्मल अजमत को नहीं, बल्कि कुरान में एक ऐसी आयत है जिस आयत को मैंने अपना मौज़ू सुख़न बनाया है। इसी आयत की रोशनी में चंद मिनट आपके सामने मैं बोलने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन सामियात, आप लोगों को ये सुनकर ताज्जुब होगा कि किसी मदारस इंतजामिया का, किसी मदारस इंतजामिया की बुनियाद डालकर उसको संवारना, उसको सजाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए यहाँ आपके मोहल्ले के अंदर राघव नगर में एक साहब अभी मौजूद है, वो सऊदी अरबिया से आया है, और मैं उनका हवाला इसलिए मैं देना चाहता हूँ, अगर लोग मदारिस को खोलते हैं, मदारिस इस्लामिया को चलाने की कोशिश करते हैं,
तो उस पर एक नहीं हजारों किस्म की आवाजें कसी जाती है मेरे भाई दोस्तों। मैं जब मदरसा जाउल उलूम जामे मस्जिद ताला पानी के अंदर में मुदर्रिस था, भाई खल्ला के अंदर मदरसा इस्लामिया एक छोटा सा फुटपाथ पे मदरसा था और अभी भी है। वहाँ कुछ दिनों तक मौलवी हिसामुद्दीन जो अभी इंतकाल कर गए हैं, वहाँ वो मुदर्रिस थे। उस मदरसे को तो मंजिला बनाने की बात थी। वहाँ के मुंतज़मीन, वहाँ के अराकीन ने सोचा कि इस मदरसे को दो मंजिला कैसे किया जाए। मुझको भी वहाँ पे रखा गया कि आप भी कुछ सुझाव दीजिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं इसलिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ, लोग करता है एक बालिश फैलाता है एक गज, और मैं कोई काम करता हूँ 1 मीटर तो एक बालिश में फैलाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कि दिलों का हाल, दिलों की सोच अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। जब उस मदरसे की 2 मंजिला बनाने की बात आई, वहाँ पे मैं मौजूद था। सऊदी अरबिया से अल्लाह रखे त्रागो नगर वाले आए हुए हैं, शुएब है, उबैद है, उनको मालूम है। वहाँ पर एक लाला था, वो कहने लगा इस मदरसे की को अगर 2 मंजिला जाएगा तो इस शख्स की पहले जान जाएगी। भाइयों दोस्तों, उस लाला ने कहा इसकी जान जाएगी, इसके बाद 2 मंजिला मदरसा बनेगा। मैंने कहा अगर दीन की तालीम की इशाअत के लिए अगर जान जाने के लिए जरूरत होगी तो मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कभी आप लोगों के सामने मैंने कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों के सामने मैं कुछ कह सकूं। मैं वो आदमी हूँ कि मैंने कहा मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ये 2 मंजिला मदरसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। गवाह लोग मौजूद है, जिनको तहकीक करनी हो जाकर पूछे, बम्बे जाए, राजनगर जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, तो इसलिए जब कोई मदारिस को चलाने की या बनाने का सोचता है, उस पर एक नहीं कई आवाजें कसी जाती है, गोली मारने तक की बात आती है। जिस तरीके से मुझे कहा गया, आप लोगों को ताज्जुब होता होगा, बहुत मुश्किल से होता है चमन में जिगर पैदा। तो मैंने आयतुल कुर्सी आप लोगों के सामने तलावत की है। 2 मिनट के अंदर इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम दिनों में सबसे अज़मत वाला दिन, फजीलत वाला दिन, अहमियत वाला दिन जुमा का दिन। खैर यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमआ फीहि खुलिक़ आदम व फीहि उदखिलल जन्नह व फीहा उखरिज मिनहा वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमुआ। दिनों में सबसे अज़मत वाला दिन, फजीलत वाला दिन जुमा का दिन। महीनों में सबसे अज़मत वाला महीना, 12 महीना में सबसे अज़मत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान।
महीनों में सबसे अजमत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना, रातों में सबसे अफजल वाली रात, अजमत वाली रात लैलतुल क़द्र दलील इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। रातों में सबसे अफजल रात, अज़मत वाली रात लैलतुल क़द्र। आपको क्या मालूम, हमें क्या मालूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हजार महीनों से इबादत वाली रात बोले मारूफ असलफी कदम बढ़ाइए। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अच्छी होगी तो कोई कलाम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो बोलेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हिसाब लेगा। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खटखटाने के लिए उमर पहुंचे थे तो कहा गया अगर नीयत अच्छी नहीं तो उसे कत्ल कर दूंगा, उसी के तेज से सर काट पे छाती पे रख दूंगा। शायर के कलाम सुनने आते हैं मेरे भाइयों दोस्तों, यहाँ जितने किसी शायर से कम नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को यही इख्तिताम तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए, आपके मुआविनीन जो आपको ताउन कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ताउन को कबूल फरमाए और हाफिज़ाबाद के